there, welcome to my channel. This is Parneet. I hope you all are doing good. So today's video is about listening, IELTS listening. Yes students, आज मैं तुहानू दसांगी इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स या फिर स्ट्रेटजीज जिन्होंने यूज करके जिन्होंने फॉलो करके यू कुड अचीव 7.5, 8, 8.5 in listening and even 9. Yes. देखो लिसनिंग दे विच बैंड स्कोर अचीव करना 7.58 बहुत ईजी है, बट उहदे नाल नाल तुहानू बहुत छोटी छोटी चीज़ां ने जिन्हां दे उपर ध्यान देना पएगा फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग जदों तुसीं स्टार्ट कर रहे हो प्रिपरेशन। सो अज वाली टिप्स एंड ट्रिक्स भी वो स्टूडेंट्स लई ने हु आर बिगिनर्स जिन्होंने हुणी स्टार्ट किया है अपना एग्जाम का जो सोच रहे हैं असीं एग्जाम लिए अपीयर होना तो हुणी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की है। क्लीयर? वैसे सारिया टिप्स एंड ट्रिक्स सारे स्टूडेंट्स देख सकते हैं, चाहे कोई एक्सपीरियंस ने दोबारा पेपर दे रहे हैं या जिन्होंने टाइम हो गया प्रैक्टिस करते हुए, बट जेडे बिगिनर्स ने वो तो जरूर देखना है। मस्ट रिकमेंड टू द बिगिनर्स दिस वीडियो इज जस्ट फॉर यू बिकॉज इट्स ऑल अबाउट लिसनिंग। सारे तुहाडे डाउट सारे टिप्स एंड ट्रिक्स क्लियर हो जाएंगे। ओके, सो नंबर 1 इज कॉन्सेंट्रेशन। यस, हुण लिसनिंग दा पेपर है तो जो कॉन्सेंट्रेशन नहीं है तो फिर सारा ही सारा काम खराब हो जाएगा। क्यों? बिकॉज लिसनिंग दे विच इट इज वेरी मैंडेटरी टू लिसन केयरफुली, है ना। हमेशा आप कहने हैं लिसन केयरफुली टू द स्पीकर। जे तुसीं ध्यान नाल नहीं सुनोगे तुहाडा माइंड सैट किते होर ही पहुंचिया होया है, फोकस माइंड नाल नहीं बैठे, दिमाग दे विच कुछ होर चल रहा है तो तुहानूं चीज़ां समझ नहीं आउणगीआं। तो जदों भी तुसीं हैडफोन्स लगाए प्लग इन किते है ना, उस तो जदों लिसनिंग स्टार्ट होगी फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग फर्स्ट स्टैप तो ही इवन जदों रिकॉर्डिंग भी बोल रहे होंगे ने ना, रिकॉर्डिंग चल रही होंगी है, वो इंस्ट्रक्शंस डिलीवर कर रहे होंगे ने, उतों ही तुसीं पूरा प्रॉपर पे प्रॉपर अटेंशन टू ईच एंड एवरी वर्ड। क्लीयर? उतों ही फिर चीज़ां तुहानूं क्लीयर होनियां स्टार्ट हो जाएंगियां। Second important tip is from the very beginning try to understand the accent and the style of the speaker. Yes, हुण जेड़ा उन्हां दा जेड़ा एक्सेंट हुंदा ना वो बहुत डिफरेंट हुंदा, वो जेड़ा अपना एक्सेंट हुंदा उहदे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट हुंदा। यही मेन चीज़ दी प्रॉब्लम है कि सानू कई बार लिसनिंग समझ नहीं आउंदी या साडे उपरों ही निकल जांदी है। ठीक है, तो तुसीं स्टार्टिंग तो जदों तो ही प्रैक्टिस करनी स्टार्ट करोगे उदों तो ही ये मन बना के बैठो कि मैं इन्हां दे एक्सेंट नूं पूरा जज करना है, पूरा समझना है कि वो किस तरह बोल रहे हैं, उन्हां दा स्टाइल में सीखना है कि वो किस तरह बोल रहे हैं, बोलण दे लई नहीं समझण दे लई। ठीक है, स्पीकिंग दे विच तुहाडा अपना एक्सेंट अपना स्टाइल होना चाहिए, बट इन लिसनिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड देयर स्टाइल एज वेल, देयर एक्सेंट एज वेल। हुण देखो जिवें वो ए नूं डिफरेंट तरीके नाल प्रोनाउंस करनगे, आई नूं डिफरेंट है ना, 0 नूं ओ, 4, 5, 9 ये सारियां चीज़ां डिफरेंट वे दे नाल प्रोनाउंस करदे ने। तुहानूं यही तुसीं जज करना है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। जे ये वालियां चीज़ां नूं स्टार्टिंग तो ही मास्टर कर लोगे डेफिनेटली गाइस तुहानूं थ्रू आउट द टाइम, थ्रू आउट द प्रैक्टिस टाइम कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इन लिसनिंग। क्लियर? ओके, थर्ड इंपॉर्टेंट टिप इज ऑलवेज अंडरलाइन द कीवर्ड्स। यस, ये तो मैं तुहानूं हमेशा ही कहनी है रीडिंग दे विच भी लिसनिंग दे विच भी। देखो हुण जदों रिकॉर्डिंग चल रही है ना, जदों रिकॉर्डिंग चल रही है तो इंस्ट्रक्शंस डिलीवर हो रही ने, उदों बहुत ज़्यादा टाइम सानूं मिल जाता है एक बार गो थ्रू करन दे लई ओ वाले पार्ट नूं। ठीक है, ओ वाले क्वेश्चंस नूं सपोज उन्होंने कहा नाउ यू हैव सम टाइम टू लुक एट द क्वेश्चन 10 to 15 है ना, उदों तो ही तुसीं की करो अपना माइंडसैट बना लो, फटाफट कीवर्ड्स नूं अंडरलाइन कर लो। नाउ हुण बच्चों के मन च बहुत डाउट होंगे कि मैम कीवर्ड्स की ने, असीं अंडरलाइन की चीज़ करिए। देखो कीवर्ड्स वो होंगे ने जिहड़ा मेन रोल प्ले करनगे, लाइक योर नाउन्स, चाहे प्रॉपर नाउन्स ने चाहे कॉमन नाउन्स ने, एडजैक्टिव्स, एडवर्ब्स है ना, कोई ईयर्स आ गए, कोई डेट्स आ गई, ये सारियां चीज़ां की ने तुहाडे कीवर्ड्स ने, इन्हां नूं तुसीं अंडरलाइन करना है। ये तुहानूं हैल्पफुल किवें होणगे इन द लॉन्ग रन। जदों तुसीं रिकॉर्डिंग सुननी स्टार्ट करोगे ना, फिर तुहानूं पूरे दा पूरा सेंटेंस पढ़न की जरूरत नहीं पएगी। तुसीं वो क्वेश्चन दे विच भी स्पीकर भी जदों वो पर्टिकुलर चीज़ नूं बोलेगा उत्थे ही हाईलाइट हो जाएगा, उत्थे तुहानूं समझ आ जाएगा कि ये वही कीवर्ड है, इत्थे ही मेरा आंसर मैनूं मिलण वाला है। क्लीयर? नेक्स्ट इज ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ एक होर चीज़ है। देखो जो तुसीं कीवर्ड अंडरलाइन कर ले तुहानूं माइंड दे विच क्लीयर हो गया। सपोज फिलिप्स आई है ना, फिलिप्स दे विच तुहानूं पता है स्ट्रीट है, स्ट्रीट तुसीं तुहाडे मन दे विच बैठ गया कि स्ट्रीट दे अगे स्ट्रीट दा नेम जदों वो बोलेगा मैं उदों ही बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होना है। जदों वो फोन नंबर है, हुण नंबर लिखना है तो कोई नंबर बोलेगा, कोई कार का नंबर बोलेगा, हाउस नंबर बोलेगा या फोन नंबर बोलेगा, तो ऑब्वियसली जो फोन नंबर बोलेगा मैं उदों अटेंटिवली उन्होंने सुनने है ना। ये तो नहीं है वो पहला फालतू इन्फॉर्मेशन भी बोलेगा, ये तो है नहीं। तुसीं फालतू इन्फॉर्मेशन जो बोलेगा, यूजलेस इन्फॉर्मेशन बोलेगा, उदों तो ही अपना माइंडसैट बना लो कि हुण भी आया, हुण भी आया, हुण भी आया। जे ये चीज़ां सोचोगे फिर कदे भी आंसर्स नहीं मिलणगे, वो मिल के भी उपरों दी निकल जाएंगे।
Clear? It is very important. It is mandatory to underline the keywords in the questions and in the options. ठीक है? Next important, fourth important tip is be aware about the modals. Yes, जो modals होंगे ने ना वो listening ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत important role play करते ने. ਤੁਹਾਨੂੰ पता होना चाहिए should the meaning की है, ਇਹਦੇ sentence ਦੇ ਵਿੱਚ use हो रहा है, किवें use हो रहा है, could, can, may, might, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ starting ਤੋਂ ही बहुत ज़्यादा attentively work करो. ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ बहुत काम आउणगीਆਂ in the long run. ठीक है? Fifth important tip is री-लिसनिंग. यस, हुण देखो मैं तुहानूं इत्थे रिकमेंड करूंगी जे तुहाडे कोल पहलां तो ही अपना ना एक प्री प्लान बना लो. सपोज तुहाडे कोल 1 मंथ है फॉर प्रिपरेशन, 20 डेज ने फॉर प्रिपरेशन. उहदे विच तुसीं की करो, स्टार्टिंग दे जिहड़े 10 डेज ने या फिर स्टार्टिंग दा 1 वीक है उहनूं तुसीं डिवाइड करो. उहदे विच एक हैबिट बना लो कि जो क्वेश्चन मैनूं नहीं समझ आया ना लिसनिंग दे विच, मैं उहनूं की करना है, री-लिसन करना है. ਹੁਣ देखो स्टार्टिंग तो ही जे मैं कहा तुसी ये स्किल्स लिसनिंग या मास्टर कर लोगे तो एक्सेंट समझ आने लग जाएगा. इदा नहीं होएगा, ये पॉसिबल ही नहीं है. बिकॉज कोई ना कोई क्वेश्चन साडा गलत जाएगा, किते ना किते सानू उन्हां दी स्पीड बहुत फास्ट लगेगी, किते ना किते असीं गलती करांगे ही करांगे. तां ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ब्रश अप करन दे लई अपनी स्किल्स नूं है ना, वो चीज़ां ते अपनी होर पकड़ मजबूत करन दे लई तुसीं की कर सकदे हो, री-लिसनिंग टेक्नीक नूं यूज़ कर सकदे हो. सपोज स्टार्टिंग दे विच तुहानूं फिलिप्स च बहुत कन्फ्यूजन आ रही है, तुहानूं एक्सेंट नहीं समझ आ रहा है, तो पर्टिकुलर जिस जिहड़ा क्वेश्चन तुहाडा गलत होया ना उहनूं तुसीं री-लिसन कर सकदे हो. ईवन तुसीं ट्रांसक्रिप्ट्स नूं भी पढ़ सकदे हो नाल-नाल. वो चीज़ां देखियो तुहाडे लई बहुत यूजफुल ते हैल्पफुल होणगीਆਂ, तुहाडे डाउट्स क्लीयर करनगीਆਂ, तुहानूं उन्हां दा एक्सेंट समझ आउणगीਆਂ, उन्हां दा स्टाइल समझ आउणगीਆਂ. ते ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਕਰੋਗੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਇੰਪਰੋਵਾਈਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ. ਤਾਂ ਰੀ-ਲਿਸਨਿੰਗ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦਾ ਪੂਰਾ टाइम पीरियड 1 मंथ है तो 1 मंथ ही री-लिसनिंग करते रहो. नहीं, पहले 10 डेज करो, फिर तो एक हैबिट उवें ही बन जाएगी, तो तुहानूं चीज़ां अपने आप समझ आने लग जाएंगी. क्लियर? Next is spellings. Yes, when it comes to spellings in listening, it plays an imperative role. है ना? किवें ਹੁਣ देखो ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਲਿੰਗਸ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰਿਪੀਟ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ. ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਇੱਕ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗਸ ਰਿਪੀਟ ਹੋਣੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੀਨਸ ਵਰਡਸ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ. ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਮੰਥ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਲੋਗੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਿਸਨਿੰਗਸ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਡਸ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਰਿਪੀਟ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਨੌਲੇਜ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੈਬ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗੀ. ਐਂਡ ਯੈਸ ਜੇ कुछ कॉमन स्पैलिंग्स होंगे ने जो बहुत ज़्यादा रिपीट होंगे ने, एम एस से वर्ड्स होंगे ने, सपोज बिजनेस हो गया, जेडे एग्जामिनर नूं भी पता है भी बच्चा गलती करेगा ही करेगा. लाइक बिजनेस हो गया BUSI या BUIS, है ना. देखो केड़ा स्पैलिंग ठीक है, जेड़ा स्पैलिंग ठीक है राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, मैंने दसो केड़ा ठीक है. स्ट्रेटजीज हो गए, चॉकलेट हो गया, या फिर कुछ होमोफोन्स होंगे ने ना, बियर, हियर, हेयर, या फिर काउंसिल है ना. ये वाली चीज़ां बहुत रिपीट करनगे, वो बहुत ये वाली चीज़ां दे 1-2 फिलिप्स तो तुहानूं पक्का आएंगे ही आएंगे, मार्क माई वर्ड्स. ठीक है? ये चीज़ां दी पहला ही प्रैक्टिस करो, पहला ही प्रिपेयर करो. जे ये वाली चीज़ां तुहाडीआं गलत हो रही ने फिर की करो, एक सैपरेट नोटबुक कड्डो, उते 5 टाइम्स अपने रॉन्ग स्पैलिंग्स नूं लिखो, उन्हां दी प्रैक्टिस करो. हो सकता है फाइनल पेपर दे विच भी वो स्पैलिंग्स तुहानूं दोबारा आ जाण, फिर उत्थे जाके जरूर की करोगे, थैंक यू करोगे, है ना. एक होर स्पैलिंग्स होंगे ने IE जिवें रिसीव, है ना, अचीव, ये वाले भी बच्चे बहुत गलतियां कर देंगे ने, उन्हां ते भी पहला तो ही मास्टर करना स्टार्ट करो. फाइन. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप इज लिंकिंग. यस, और आई कुड से सिंकिंग. यस, हुण कई बार की हुंदा है असीं एक पार्ट चल रहा है, असीं बहुत कॉन्शियसली बैठ के सुन रहे हैं, पर सुनते साडा ध्यान किते होर चला गया कि साडा सिंक टुट गया, है ना. जिहड़ा स्पीकर बोल रहा वो किते होर पहुंचिया होया ते असीं किते होर ही फिर रहे हैं, सानू नहीं पता चल रहा, असीं मतलब लॉस्ट हो जाने कई बार इन्हां चीज़ां दे विच. उत्थे तुसीं की कर सकदे हो, जिवें रिकॉर्डिंग चलदी है ना, मूव योर पेंसिल. ठीक है? उवें तुसीं रिकॉर्डिंग दे नाल साइमल्टेनियसली तुहाडी पेंसिल भी मूव होनी चाहिए ऑन द आंसर शीट. एक इंपॉर्टेंट चीज़ इत्थे होर नोट करो, हमेशा जो रिकॉर्डिंग चल रही है ना, ऑलवेज कीप एन आई चेक ऑन द नेक्स्ट ऑप्शन और द क्वेश्चन, है ना. उहदे नाल तुहानूं की होएगा, जे एक बार सिंक टुट भी गया, स्पीकर किते होर बोल रहा, तुसीं किते होर पहुंच गए, तो जो स्पीकर नैक्सट वाले ते पहुंचेगा तो तुहानूं एकदम माइंड दे विच पता चल जाएगा कि ये तो मैं अगे पढ़िया सी, तो तुसीं फटाफट नैक्सट क्वेश्चन ते मूव ऑन कर लोगे, तो तुहाडा सिंक नहीं टुटेगा, मीनस तुहानूं क्वेश्चन अगला मिल जाएगा. ठीक है? इत्थे नाल एक होर इंपॉर्टेंट टिप है, कई बार की हुंदा सानूं एक क्वेश्चन सपोज फिलिप्स चल रहे ने, साडा 5th क्वेश्चन ड्रॉप हो गया, साडा निकल गया, सानू नहीं समझ आया कि उसका आंसर की सी, तां उस पर्टिकुलर क्वेश्चन नू ना सोचो, उत्थे ही ना बैठे रहो, बिकॉज वो 1 नंबर दा सी जिहड़ा निकल गया, लैट इट बी, है ना. वो पास्ट हो गया, उन्होंने निकल जान दो, दोबारा तो रिपीट होने नहीं लगी.
इस तो बैटर है कि ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ 32 36 ਕਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਂਟਿਵਲੀ ਸੁਣੋ ਫੁੱਲ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਕੇ ਆਓ। Clear? Okay. Last important tip is what? Yes, practice. As we all know, practice makes a man perfect. हुन देखो जी 1 month है, I'll recommend at least 60 ना सही 50 listenings ता करके ही जाओ। एक टाइम टेबल बनाओ, 2 listenings मॉर्निंग इवनिंग पक्का करो है ना, एक डे दे विच 2 listenings once a day करते जाओ। एवें जिवें 15 to 20 डेज हो जाएंगे ना, स्किल्स ਨੂੰ ब्रश अप करना स्टार्ट करोगे, एक ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡਾ स्ट्रॉन्ग हैंड हो जाएगा। फिर की करोगे, एक लिसनिंग भी कर सकते हो, बट ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ MCQ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਲਿਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ ਟਵਾਈਸ ਥਰਾਈਸ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾर्ट वाइज प्रैक्टिस करनी स्टार्ट करो। इस तरह जो प्रैक्टिस करोगे डेफिनेटली अचीव कर पाओगे अपना डिजायर्ड बैंड स्कोर। क्लियर? सो आई होप द वीडियो इज यूजफुल टू गाइज। फिर भी जो कोई डाउट्स नहीं, डू राइट मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड यस, ये लिसनिंग के किसी पर्टिकुलर पार्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਆ ਰਹੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਟਿਪਸ ਐਂਡ ਟ੍ਰਿਕਸ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂ, ਕੋਈ पर्टिकुलर वीडियो बनावा, डेफिनेटली डू राइट मी इन द कमेंट सेक्शन। क्लियर? More updates, stay tuned. Thank you so much. Bye bye.